हे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशु आप सभी को स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो भाई अभी थोड़ा बूथ बन के आया हूँ, धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, पर वीडियो बनाना तो इसलिए आया हूँ। थंबनेल लेके आप समझ ही गए होंगे वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। पिछला जो वीडियो था वो ओनरशिप रिव्यू था। आई होप कि उसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, जिनको बाइक लेनी है या जो बाइक लेने के बारे में सोच रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल है मन में लोगों के वो ये भी है कि इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी होने वाली है और इसके पार्ट्स के जो प्राइजेज़ हैं वो कितने होंगे। तो प्राइजेज़ तो जो मतलब जो फर्स्ट सर्विस में जो चेंज होता है ऑयल फिल्टर, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम आपको देंगे। और थोड़ा सा हम रोड के जस्ट बगल में खड़े हुए हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आए, तो भाई थोड़ा मैनेज करना। फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, साकेत भाई पीछे हैं, उनसे चलते हैं पूरी डिटेल में फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो भाई ये है अप्रीलिया RS 457 जो फर्स्ट सर्विस के बाद यहाँ पे वापस आ चुकी है लखनऊ में। लखनऊ से दिल्ली गई थी सर्विसिंग के लिए और वापस आई है। तो जो भी बाहर सिटीज़ मतलब और जहाँ सर्विस सेंटर नहीं जिन सिटी में, अगर उसके आउटसाइड अगर आप कहीं बाइक खरीदते हो तो ये प्रॉब्लम भाई आने वाली है, इसके लिए तैयार रहना। और ये साकेत भाई हैं। जो सबसे पहली बात तो ये है कि सर्विसिंग के बाद यहाँ से तो आप गए होगे तो नॉर्मल वही 6000 RPM के अंदर आपने बाइक रखी होगी, मैं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि नई बाइक है तो बिना फर्स्ट सर्विस के कोई तेज़ भगाने के लिए मना भी किया था कंपनी ने। तो जब वहाँ से आए आफ्टर सर्विस, अब बताओ पहले कि वहाँ जो आने के बाद उसके बाद इस बाइक को चलाने का एक्सपीरियंस क्या था। सर्विस कॉस्ट पे हम बाद में आएंगे। वहाँ से यार आने के बाद तो जब सर्विसिंग होने के बाद जब वापसी जब स्टार्ट किया हूँ एक्सप्रेसवे पे, तो यार मतलब जो 140 तो 120 130 तो कुछ नहीं है, मजाक में जाती है, वो तो कुछ है ही नहीं। वो तो हम लोग का जैसे नॉर्मल बाइक्स में जो स्पीड होती है उसमें पहुंच जाती है ऐसे ही। जो असली इसका जो स्टार्ट होता है ना 140 के बाद 150 जब पहुंचती है तो फिर असली खेल शुरू है इसका। जो RPM जब बढ़ता है ना 8000 9000, तो मैं 9000 तक तो नहीं ले पाया मतलब, लेकिन 8000 RPM में इतना पावर था, मतलब 160 165 तक ही ले पाया मैं। टॉप स्पीड कितनी गई थी? मैं मतलब कितने ले गए थे? मैं 162 ही लेके पाया था। 162 चली तो ये 200 प्लस जाती है भाई। तो बहुत लोगों ने वीडियो डाला हुआ है, सब लोग 200 जाती भी है, ऐसा नहीं है पर। और मैंने इको मोड पे ही चलाया था, तो उसी में मेरे को इतना मजा आ रहा था उसमें। और जो डक जब कर रहा था, क्योंकि इसका विंडस्क्रीन थोड़ा छोटा है, सबको पता ही है, तो उसका वेट ही कर रहे हैं हाई विंडस्क्रीन का, देखो कब आता है। तो जब डक कर रहा था तो जो इसका जो आवाज है ना, जैसे रॉकेट का आवाज होता है, तो कान में एकदम गूंज रहा था हेलमेट में, तो लगता था कि यार। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया क्योंकि जब हम लोग दिल्ली से लेके आए थे इस बाइक को, तो प्रॉब्लम ये थी कि 6000 RPM से ऊपर हम लोग ले नहीं जा सकते थे। पावर तो फील हम लोग को उस टाइम पे ही हो गया था, लेकिन अभी जो है आफ्टर सर्विसिंग के बाद, क्योंकि हम लोग नहीं गए थे, फिर साकेत भाई अकेले गए थे, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया कि आने वहाँ से मतलब उसका पावर फिर आप एक तरह से पूरी बाइक आप खोल सकते हैं, जितना आप चाहे उतना भगा सकते हैं। दूसरा मैं ये मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इनकी फर्स्ट सर्विस थी, तो सबसे पहले होता है क्या ना, जहाँ पे आप जाते हो जो सर्विस सेंटर है वहाँ का जो स्टाफ है उनका बिहेवियर या कैसा, क्योंकि अभी नया इंडिया में, तो अभी तो इसके बारे में किसी को बहुत कम ही लोगों को आइडिया, जिनके पास बाइक है उन्हीं को पता होगा। तो उनका एक मतलब उनका बिहेवियर कैसा था, आप लोगों को सपोर्टिव थे सब या? मैं इवेंट इस सर्विसिंग का एक दिन पहले ही एक ऑफिशियल इनॉग्रेशन इवेंट हुआ था, उसका बता दे रहा हूँ क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड है। तो उसके बाद ही सब लोग वहाँ पर आया गया था और 50 बाइक्स की डिलीवरी हुई थी एक दिन में ही, वही पेपर में प्रिंट मीडिया में आया था। उसके जो इवेंट के बाद जो अगले दिन जब सर्विसिंग कराना था, तो मैं जब पहुँचा था तो सर्विसिंग में एक अंकल थे, मतलब जो एजेड थे काफ़ी, तो वो बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड होंगे, तो वो थे और कोई पहुँचा नहीं था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे सब लोग आए, स्टाफ आया, सब लोग आए, फिर धीरे धीरे फिर एक बंदा आया, सर्विस स्टाफ भी था उसमें। हाँ वो आया बाद में, धीरे धीरे सब आए। कुछ जो फीमेल स्टाफ है जो कॉल वॉल्स करती हैं वो आए। फिर एक आया जो अब जैसे सर्विस सेंटर कहीं भी आता हो तो उसमें नोट करता क्या दिक्कत है, सुपरवाइजर टाइप का, वो आया, उसने भी नोट किया। तो बोला अच्छा, मैंने बताया कि यहाँ से आया हूँ मैं लखनऊ से, तो बोला अच्छा था ठीक है सर। अब फिर वो अंदर वाला वेट कराने के लिए, अंदर है रूम है, आप बैठ सकते हो आराम से। तो बेसिकली वो भवानी रियलटेक मतलब उसका है, भवानी शोरूम है। तो ये बहुत काफ़ी पुराना शोरूम है, मतलब ये अप्रीलिया का बहुत पुराना शोरूम है। अब ये लोग बाइक दिल्ली में गई है, तो ये ओखला में है। तो ये क्या है कि स्कूटी लोग पहले से बेचते हैं, तो बहुत वन ऑफ द बेस्ट, मतलब एक ही वहाँ पर है ही और अच्छा भी है वहाँ का तो है। तो वहाँ पर बैठा था मैं, फिर आया धीरे धीरे स्टाफ। उसके बाद फिर आया मोहित, जो सर्विस मैनेजर है, जो मेन बंदा है, जो सर्विस मैनेजर अप्रीलिया के, हाँ वो ही इज़ द मेन पर्सन। तो वो था, उससे मिला, तो उसने बताया, मैंने बताया कि ऑलरेडी एंट्री करा लिया, सर्विसिंग कराना था। फिर वहाँ सर्विसिंग जब रैंप पे जो खड़ा किया था बाइक को,
उसका जो सर्विस स्टार्ट हुआ, शाहरुख करके हैं, तो उन्होंने स्टार्ट किया था। फिर वो फेयरिंग वेयरिंग खुला, फिर कुछ कुछ जो यूज़ किया गया है, जो जो डाला गया है वो बता दे रहा हूँ। उसमें जो फ्लशिंग किट पहले पड़ता है कि वो जो तेल वेल सब जितना भी पुराना है वो सब गंदा भी निकल जाए। फिर उसमें 2-3 तरह का उसमें डालते हैं फ्लशिंग किट में, तो एक यहाँ भी डाला गया था तेल उसमें, पेट्रोल टैंक में। हाँ पेट्रोल वो भी डाला जाता है। फिर कूलेंट टॉपअप हुआ था, कूलेंट कम हो गया था ऑब्वियसली, चली गया तो कूलेंट 1200-1300 किलोमीटर में। वैसे 1000 पे सर्विसिंग होती है, पर इनकी 1300 किलोमीटर चल गई थी। हाँ, आगे 1000-1200 के अंदर जाना होता है, तो कूलेंट टॉपअप हो गया। उसके अलावा वूर्थ का ल्यूब और चेन ल्यूब और लुब्रिकेशन करते हैं, तो पेट्रोल से वूर्थ का, हाँ पेट्रोल से पूरा साफ अप किया था इसका। तो उसके अलावा कूलेंट टॉपअप हो गया था। और इंजन ऑयल, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट कैस्ट्रॉल का ये लोग यूज़ कर रहे हैं इंजन ऑयल, जो लोग बताया गया है। तो 2.2 मिलीलीटर जो भी समझ लीजिए आप, उसी का 2.5 से थोड़ा कम हो गया, वो यूज़ किया जा रहा है इसमें। तो वो डाला गया था। और क्या बोलते हैं, कूलेंट टॉपअप हो गया। तो ये इस तरह से था। तो उसके अलावा हाँ ड्राई वॉश हुआ, ड्राई वॉश, उसकी वॉशिंग भी अलग होती है, मतलब आप हर जगह इसको वॉश नहीं करा सकते, ऐसा कंपनी बोलती है कि आप हर जगह इसको वॉश ना कराइए, नहीं तो इसके सेंसर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज़्यादा, तो फिर भी लेकिन वो बोले थे कि जो पॉलिश कर रहे थे या जो भी था, बोले आप कर सकते हो, थोड़ा सा टायर वायर पे से नीचे से कर लिए खुद से, क्योंकि ज़्यादा है तो चलानी। ओवरऑल मतलब सर्विस स्टाफ जो था वो अच्छा था, वेल बिहेव। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, हाँ ड्राई वॉश के बाद वो पॉलिशिंग वॉलिशिंग किए थे, वो सब भी किया। कितना टाइम लगा था ये सब होने में? टाइम तो लग गया था, जबकि इस बार सिर्फ एक बाइक में, आपकी बाइक? मेरी बाइक थी उस समय। 2 घंटा 2-2.5 घंटा मुझे लगा, 2.5 घंटा इन लोगों को लग गया था सब कुछ करने में। अच्छा, फिर बीच बीच में तो ये सब था। तो अभी ये मतलब मोटा मोटा चीज़ है कि कैस्ट्रॉल का इसमें इंजन ऑयल डाला जा रहा है, चेन क्लीनर जो है वो वूर्थ का है, और बाकी फ्लश किट इनकी एक है जो टैंक में डालते, टैंक में यूज़ करते हैं, शायद इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर भी चेंज हुआ है। और बाकी ऐसा कुछ और कुछ फर्स्ट सर्विस में इससे ज़्यादा कुछ वो नहीं है। रही बात बिल का, चार्ज का, मतलब कितना अमाउंट लगा, मैं बता दूं अप्रीलिया के 3 सर्विस जो है फ्री है। तो अभी जो मैं बिल दिखाऊंगा वो जो फ्री सर्विस के बाद का बिल है, कि अभी जब फ्री सर्विस में उसका कितना बिल आया वो दिखाते हैं। ये बिल हमारे सामने, क्योंकि इसको बिल अगर आप दिखाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसको यहाँ रखते हैं ताकि अच्छे से दिखाया जा सके। भाई ये कुछ है इसका सीन, ये है इसका ऑयल फिल्टर 1184 रुपये, ऑयल कैस्ट्रॉल पावर 1 रेसिंग 40 1872 रुपये, कूलेंट टॉपअप 149, लुब्रिकेशन एंड चेन क्लीनर 370, और फ्लैशन किट आपका है 488। ये हो गया आपका GST 699, और पार्ट चार्जेस टोटल 3063 रुपये ये है। और लेबर चार्ज इन्होंने 0, बस खाली यही फ्री था, बाकी कुछ फ्री नहीं है। और ये इसमें जो लिखा टोटल लेबर चार्ज, पार्ट चार्ज, एडिशनल चार्ज 4072 रुपये। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग फ्री क्यों बोलते हैं इसको, एडिशनल चार्ज क्या होता है। तो खैर कोई नहीं, कंपनी है भाई। तो 4072 रुपये इसका टोटल अमाउंट आया। ये फर्स्ट सर्विस है अप्रीलिया की, और इनका तो और भी ज़्यादा लगा, इनका अप्रॉक्स 10,000 रुपये लग चुके हैं। इसलिए क्योंकि भाई दिल्ली जाना और आना, सबसे ज़्यादा तो आपका इसका जो फ्यूल है पेट्रोल, वही 5-6 हज़ार रुपये का इनका लग जाता है, 5,000। और उसके बाद इनका जो टोल है, क्योंकि आपको पता है टोल का 10,000 तो लग गया। रिलेटिव है तो इसलिए थोड़ा, हाँ बस ये इनका प्लस पॉइंट कि इनके रिलेटिव वहाँ रहते हैं तो ये रुक सकते हैं वहाँ पे, वरना ये है कि इनको हर सर्विस में, अभी मतलब पहली सर्विस में इनको अप्रॉक्स इनका जो खर्चा है, मतलब बाइक का जो खर्चा है वो 4,000 है, और बाकी इनका अगर मिला के जोड़े तो वो 10,000 रुपये। मतलब मैंने सोचा खाली खाना कम खाया, पेट्रोल ज़्यादा पिया है पेट्रोल। तो भाई ये कुछ खाया नहीं है, मतलब थोड़ा मोड़ा, वो भी जो था वो मेरे रिलेटिव में उन्होंने बना के दिया था, बताया भी था। तो थोड़ा तो खाएगा ही आदमी। तो वो तो मैं छोड़ ही दो आप, तो बेसिकली मोटा है तो यू हैव टू पे टोल एंड। तो भाई बड़ी बाइक अगर लेना है ना तो एक्सपेंस तो झेलने पड़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये लोग अप्रीलिया वाले अगर हो सके अगले साल तक यहाँ खोले सर्विस, क्योंकि वन मोर गाय, ये उस समय मतलब नहीं है, एक और बंदा है, तो ही हैज परचेज दैट बाइक, ही इज फ्रॉम गोरखपुर। तो वो भी मिला था, तो वो भी वो चाह रहा है कि भाई गोरखपुर और दूर है। सोचो गोरखपुर, अभी हम लोग जब लखनऊ से जाते तब इनका 10,000 रुपये लग रहा है, वो गोरखपुर से आएगा तो उसका अभी सर्विसिंग होना है, वो पता चलेगा क्या है। 15,000 मान लो। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप इतनी बड़ी बाइक खरीद रहे हो, तो अगर जिसने नहीं खरीदा, जो लेना चाह रहा है,
तो भाई ख़रीदने से पहले ये कुछ जो मेजर चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आती हैं, वो आपको ध्यान में रखने वाला। बाइक बहुत अच्छी है, नो डाउट, बाइक में कोई भी डाउट नहीं, कोई बट नहीं, आप बिल्कुल लो, बाइक बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप उस ऐसे शहर में हो कि जहाँ पे आपको इसका सर्विस सेंटर ईजिली नहीं मिल रहा है या जहाँ पे ओपन नहीं है, तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से देख लो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर आप इस बाइक को परचेज़ करो, क्योंकि बस प्रॉब्लम यही आएगी कि आपको हर बार लेके जाना पड़ेगा। गाड़ी में अगर कुछ भी हुआ तो आपको लेके जाना पड़ेगा दिल्ली या आपके जो नियरेस्ट जहाँ पे सर्विस सेंटर जो भी जिस सिटी में होगा। तो ये भाई छोटा सा एक रिव्यू था, बिल मैंने आपको दिखाई दिया है कि आई होप सो कि ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आपकी अगर आप बाइक लेना चाह रहे हो तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। और जो सर्विस के डाउट थे कि कितना कॉस्ट आने वाली है या क्या क्या चेंज होना है और कौन से ब्रांड का चेंज होना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो गई हैं। तो भाई ये था ओवरऑल सर्विस कॉस्ट और सर्विस का जो पूरा रिव्यू मैंने डिटेल आपको दे दिया। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स, सारे मिथ्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। आई होप तो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।